चलिए आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहां पर हमें एक फिगर गिवन है। ठीक है, ये वाला एंगल 50 डिग्री का है, यहां पर ये जो एंगल है ये x है, यहां पर जो ये एंगल है ये y है, ये वाला एंगल 130 डिग्री का है। हमने सबसे पहले x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद में हमने ये भी शो करना है, हमने ये भी दिखाना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से एक रे बना हुआ है। एंड आपने याद रखना है, जब भी एक स्ट्रेट लाइन होता है एंड उस पर एक इस प्रकार से रे बनता है तो जो ये दो एंगल्स होते हैं ये होते हैं लीनियर पेयर एंगल्स एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। इसलिए 50 डिग्री प्लस x हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो है ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम 50 डिग्री को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब लेफ्ट हैंड साइड में x रह जाएगा एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 50 डिग्री लेफ्ट से राइट में आएगा तो राइट हैंड साइड में आकर के 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर है x, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री होता है 130 डिग्री। तो हमारे पास में x का वैल्यू आ गया 130 डिग्री। तो हमारे पास में x का वैल्यू आ गया 130 डिग्री। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन आपस में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। एंड जब भी दो लाइंस इस प्रकार से इंटरसेक्ट होते हैं तो जो ये आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं एंड ये आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए ये जो एंगल y है ये 130 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे जो हमारा y एंगल है ये इक्वल्स टू होगा 130 डिग्री, क्योंकि ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। चलिए हम इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास में आया है x इक्वल्स टू 130 डिग्री। इसे हम इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास में आया है y इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से ये कह सकते हैं, क्योंकि x भी 130 डिग्री का है, y भी 130 डिग्री का है, इसलिए x एंड y आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, क्योंकि दोनों ही का वैल्यू सेम है, x का वैल्यू भी 130 डिग्री है, y का वैल्यू भी 130 डिग्री है, इसलिए x जो है वो y के इक्वल होगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास में x इक्वल्स टू y आ गया, हमारे पास में x इक्वल्स टू y आ गया, क्योंकि y भी हमारा 130 डिग्री का है ना। तो हमारे पास में x इक्वल्स टू y आ गया। लेकिन ये जो है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देखो यहां पर ये z बन रहा है एंड जब भी z बनता है तो जो ये एंगल्स होते हैं ये वाला एंड ये वाला, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो x एंड y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, x एंड y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंड x एंड y क्योंकि इक्वल है इसलिए ए भी जो है वो CD के पैरेलल होगा। आपने याद रखना है, जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे x एंड y यहां पर इक्वल आया है, बट x एंड y आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए AB जो है वो पैरेलल टू CD होगा। तो यहां पर हमने देखा कि x एंड y आपस में इक्वल हैं, x एंड y आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए AB CD के पैरेलल होगा, क्योंकि जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि जो AB है वो CD के पैरेलल भी होगा। ठीक है, यहां पर हमने x का वैल्यू भी निकाल लिया, y का वैल्यू भी निकाल लिया। यहां पर हमने ये भी प्रूव कर दिया कि AB CD के पैरेलल है। क्वेश्चन में यही हमसे शो करने के लिए कहा गया था, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।